जी, अभी खोलती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे मेरे प्यारे की की जय। जय। बोलो श्री बोलो सतगुरु महाराज की जय। जी जी हाँ जी। जी सुंदर सा जी। अब हमारे बीच में है विजय बहन जी। विजय बहन जी, अपना भाव प्रणाम जी। रखें। प्रणाम जी, सब प्रणाम जी सुंदर विजय बहन जी, पाठ प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर सा जी, ये मेरा पहला कीर्तन का भाव है। कोई भी गलती हो तो प्लीज मुझे। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पियो जिसे ओरे मिलन। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पियो जिस ओरे मिलन। धन धन सखी में हुई पहचान, धन धन पियो पर में भई कुर्बान। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले, धन 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 नेत्र मिलाए रसाले। धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले, धन 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 नेत्र मिलाए रसाले। धन 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 सखी धनी को सुंदर, धन धन चित चुबाओ अंदर। धन धन धनी सखी को सुंदर, धन धन चित चुबाओ अंदर। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पियो जिसे ओरे मिलन। धन धन सखी में सेज बिछाई, धन धन धनी मोको कंठ लगाई। धन धन सखी में सेज बिछाई, धन धन धनी मोको कंठ लगाई। धन धन सखी मेरी सोई सायत, धन धन विलस्यो में पियो
सो आयत। धन धन सखी मेरी सोई सायत। धन धन विलसी में पियो सो आयत। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। जिन दिन पियो जी हुओ रे मिलन। धन धन सखी मेरे भयो रंग। धन धन सखियों को बढ़ायो रस रंग। धन धन सखी मेरे भय कुछ रंग। धन धन सखियों को बढ़ायो रस रंग। धन धन सखी में यौवन मदमाती। धन धन धाम धनी सो रंग राती। धन धन सखी में यौवन मदमाती। धन धन धाम धनी सो रंग राती। धन धन सखी में सोई रे दिन। जिन दिन पियो जी हुओ रे मिलन। धन धन सखी मेरी हुई पहचान। धन धन पियो पर मैं भई कुर्बान। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। जिन दिन पियो जी सो हुओ रे मिलन। जिन दिन पियो जी हुओ रे मिलन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की नाम जय सुंदर। अति सुंदर मीठा भाव। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। जिन दिन पीऊ जी सो हुओ रे मिलन। धन धन धनी जी के वस्त्र भूखन। धन धन आत्म से छोड़ो ना एक खिन। धन धन सखी में सेज बिछाई। धन धन बिलसी पियो स्वाई। जो भी है मतलब बहुत ही प्यारा, बहुत ही भाव से भरा हुआ ये वाणी का, जो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा। वास्तव में राज्य हमारी ऐसी स्थिति कर दें और हम भी बोले धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। जिन दिन पीऊ जी सो हुओ रे मिलन। अब हम शुरू करते हैं अपना कीर्तन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। विजय दीदी, बहुत ही आपने अच्छा बोला और आप बोलते रहा करो कीर्तन। देखो हमारे अमिता बहन कितनी भाव विभोर हो गई थी आपका कीर्तन सुन के। इतना दर्द से आपने बोला है। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये प्रकरण हमारा 55 चल रहा है, में भी है ना सरोज दीदी, और चुपई हमारी 13। बैठी सिंहासन सिर छत्र वैराट वरती है आन। मुकुट मणि ढोले चवर नवखंड घुरे हैं निशान। श्री प्राणनाथ जी 5 पद्मावतीपुरी धाम में सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। उनके सिर पर छत्र शोभायमान है। उनकी महिमा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही है। राजाओं में शिरोमणि महाराजा छत्रसाल एवं अन्य ज्ञानी और विरक्त परमहंसों में
शिरोमणि सुंदर सात उनके ऊपर चवर हिला रहे हैं। पृथ्वी के नवों खंडों में उनके प्रकट हो जाने के संकेत दृष्टिगोचर होने लगे हैं। तो इसका क्या भाव है? पृथ्वी के नवों खंडों में उनके प्रकट हो जाने के संकेत दृष्टिगोचर होने लगे हैं। नवखंड घुरे हैं निशान। क्योंकि 9 खंडों में अब आरती उतरनी है ना आगे। हम्म। भाई नेरे नवखंडो आरती, श्री विद्यावनंद बुद्ध जी की आरती। क्योंकि 9 खंडों के सारे जीव जो हैं जागृत हो जाएंगे, सबके अंदर उनकी पहचान हो जाएगी पार ब्रह्म की। तो सभी उन पर चवर तो करेंगे ही करेंगे, सभी मानेंगे उनको। मतलब यहाँ तो बहुत उनकी महिमा बताई इंद्रावती जी के अंदर बैठे अक्षरातीत की। सिंहासन पर जब विराजमान होंगे तो उनके सिर पर छत्र लेकर के सुंदर साथ खड़े रहते हैं। मतलब जो शोमनी राजा महाराजा छत्रसाल जी हैं, और भी कितने ज्ञानी हैं, मुकांदा जी है, गोवर्धन दास जी है, लाल दास जी है, कितने भी विरक्त जितने भी परमहंस हैं, वो उनके शीश कमल के ऊपर क्या है, जवाहर झुला रहे हैं। मतलब 9 खंडों में प्रकट हो जाने के, 9 खंडों में उनकी महिमा फैल जाएगी। भले ये लास्ट वाला निशान है 7वें दिन का। हम्म। पृथ्वी नौखंड तो अभी कैसे हुए दीदी? 9 नौखंड खंड है कैसे? जी। जैसे भरत खंड, कुरम खंड, ये आगे अगला प्रकरण आएगा ना, अच्छा। तो सारे ये नाम आएंगे, 9 खंडों के नाम आ जाएंगे। भई ठीक नेरे है। नवखंडो आरती अगला ही प्रकरण है, उसमें ठीक है। 9 खंडों के नाम आ जाएंगे। ठीक यानी है। कि 14 लोक का पूरा ब्रह्मांड, अच्छा। जिसमें आपका अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी है सारे ही जीव 9 खंडों के इकट्ठे हो जाएंगे। उनके अंदर प्राणाजी के प्रकटन होने की बातें झलकने लगेगी। सबको पता चल जाएगा कि संसार में पार ब्रह्म आए, अपनी आत्माओं के साथ उनकी महिमा चारों ओर फैल जाएगी। जोत जागृत बुद्ध जोर हुई, सतवानी कियो है विस्तार, कालिंगा कुली मारिया, सत सुख बरतियो संसार। जागृत बुद्धि के ज्ञान की ज्योति और अधिक प्रज्वलित होती जा रही है और अखंड धाम की ब्रह्मवाणी का विस्तार बढ़ता जा रहा है। इस अलौकिक ज्ञान ने लोगों के हृदय में स्थित अज्ञान रूपी कलयुग को मार डाला है। अब संसार अखंड सुख को पाने की राह पर चल पड़ा है। सत्य सुख बरतियो संसार। प्रहलाद, युधिष्ठिर, वसुदेव, बलि, रुकमानंद, हरिचंद, सगाल, दधीच, मोर ध्वज, कसनी कर छूटे या फंद। भक्त प्रहलाद, धर्मराज युधिष्ठिर, वसुदेव, राजा बलि, रुक्मानंद, मन सत्यवादी राज। हाँ जी। गद रुक्मा, गद है, गद, ओके। ओके। रुक्मागध। गद नहीं। सत हाँ, रुक्मागध, हाँ, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सगाल, दधीची और मयूर ध्वज आदि ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक कसनी की थी। इस प्रकार वे भी माया के फंद से छूट गए। तो ये जो भावार्थ में बता रहे हैं, उपरोक्त महान विभूतियों ने अपने तप, त्याग और सत्य निष्ठा के बल पर स्वर्ग या वैकुंठ को प्राप्त किया था। तारतम ज्ञान न होने से उस समय सच्चिदानंद अक्षरातीत की प्राप्ति संभव नहीं थी, किंतु इनके अंदर परब्रह्म को पाने की अमिट प्यास थी। वैकुंठ को पाने के उपरांत भी इनकी प्यास बनी रही। जब सच्चिदानंद परब्रह्म श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रगटे, तो उस समय इन महान जीवों ने भी तन धारण किया। इनके ऊपर परमधाम की आत्माओं तथा ईश्वरी सृष्टि ने विराजमान होकर खेल देखा, जिसके कारण इन्हें अखंड मुक्ति की प्राप्ति हुई। देवापि
और मरु भी इसी प्रकार के जीव थे जिनके ऊपर श्री श्यामा जी तथा इंद्रावती जी ने लीला की। तो दीदी ये जो थे भक्त प्रहलाद, धर्मजा, युधिष्ठिर, वसुदेव, राजा बलि, एक बार इनका यदि थोड़ा सा बता दोगे तो। जितना मुझे जिनके राजाओं का पता है मैं बता हाँ, देती हूँ। जिनका पता, हाँ उनका जैसे बता। भक्त भक्त प्रहलाद है, सबको पता है। हम्म। वो होलिका का भतीजा था, हिरण्यकश्यप का बेटा था, जो विष्णु हम्म। भगवान को बहुत मानता था, है ना, हम्म। जिसको होलिका ने जलाना चाहा था। सबको मालूम है। धर्मराज युधिष्ठिर का भी सबको पता है। पांचों पांडव थे, उनमें सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर और हम्म। वसुदेव, जो कि इन्होंने भी बहुत तप किया था, वसुदेव जी ने। इन्होंने मांगा था ना कि हमारे घर भी आप जन्म लीजिए। अच्छा। तो इस हम्म। वसुदेव और देव की। हम्म। राजा बलि, राजा बलि वो थे जो कि जिन्होंने वो वामन अवतार लेकर के उनके यहाँ आते हैं और वो 3 पग धरती मांग लेते हैं। 2 पग में तो उन्होंने 14 लोगों को नाप लिया, तीसरा पग उन्होंने कहाँ रखा? तो उन्होंने अपना सिर हाजिर कर दिया। तो राजा बलि ने, मतलब कहते पाताल में चले गए, आज भी वो जिंदा है ऐसा। तो उन्होंने भी सोचा था कि जब पार्वम आएंगे तो हमारे तन में लीला होनी चाहिए। हम्म। रुक्मा गंध भी है जिसका मुझे ज्यादा नहीं पता, है ना। ठीक है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सब जानते हैं, सत्यवादी थे, जिन्होंने हम्म। कभी झूठ नहीं बोला था। ऐसे ही सगाल भी हैं, दधीची भी हैं, जिनकी हड्डियों का वो बनाया गया था एक अस्त्र बजर, जिससे मतलब उनका से असुरों से युद्ध हुआ था। मयूर धवज भी ऐसे ही हुए हैं। मयूर धवज धवज और एक होता है शिर धवज। हम्म। तो इस तरह से आदि ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत कसनी की कि हम्म। जब पार्वम आए तो हमारे तन से लीला होनी चाहिए। मतलब तन से नहीं, मतलब हम भी तन धारण करें। तन और धारण करें। उन्होंने तन धारण किया, उनको अपनी बल से, सत्य बल से जितना उन्होंने तप तप किया, उससे उन्होंने किसी को वैकुंठ मिला, तो किसी को क्या कहते हैं, स्वर्ग मिला। पर इसमें उनको तसल्ली नहीं हुई। इनको यही हम्म। था कि हमें भी अखंड मुक्ति को पाना है। तो ऐसे हम्म। जीवों ने तन धारण किया। जब उस बुद्ध निष्कलंक स्वरूप इस संसार में आए, तो उनके ऊपर बैठ करके ब्रह्म शिष्यों ने और ईश्वरीय शिष्यों ने खेल को देखा, और इनको भी अखंड मुक्ति प्राप्त हो गई। इन्हीं में से देवापी और मरु 2 जीव थे। सब जानते हैं, देवापी शंतनु के भाई थे, मरु भी इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इनके जीवों ने भी बहुत तप किया। इन्होंने भी कहा था कि जब पारब्रह्म इस संसार में आए तो हमारे तन से लीला होनी चाहिए। और यही हम्म। इंद्रावती जी मरु जीव के ऊपर बैठ करके लीला हुई इस तन से। हम्म। सतवादी नाम केते लहूं, कई हुए तरन तारन, सत न छोड़िया कई दुख सहे, सो या दिन के कारण। सत्य की राह पर चलकर वैकुंठ निराकार की प्राप्ति करने वाले तथा दूसरों को भी उस स्तर तक पहुंचाने वाले बहुत से महापुरुष हुए हैं। उनमें से मैं कितनों के नाम लूं। उन्होंने बहुत कष्ट सहने पर भी सत्य की राह इसीलिए नहीं छोड़ी कि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि ये धर्माचरण ही हमें परब्रह्म तक ले जाएगा। यह चरितार्थ हुआ श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के प्रकटन पर। तो इस चौपाई में प्रयुक्त तरन तरन तारण शब्दों का अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त महापुरुषों ने धर्माचरण, नवदा भक्ति तथा योग साधना द्वारा स्वर्ग, वैकुंठ तथा निराकार मंडल की प्राप्ति कर ली थी तथा उनकी सामीप्यता पाकर उनका आचरण करने वाले अन्य लोगों ने भी उस अवस्था को प्राप्त कर लिया था। इस तरह के लोगों की संख्या बहुत अधिक है। इनके ऊपर बेहद या परम धाम की सुरताएं विराजमान हुई, या इन्होंने किसी न किसी रूप में श्री जी का साहचर्य प्राप्त किया। इतनी अच्छी बात है। हाँ कितनों जी, ने ये तो तपस्या हो गया ना करी है तो। क्लियर।
हाँ जी दीदी, ये तो कितनों ने। क्लियर हो गया बात है हाँ ना। हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने धर्म का पूरा आचरण किया, धर्म के अनुसार पूरी तरह चले, सत्य की राह हम्म पर चले। राजा हरिश्चंद्र, भले ही उनको भी हम्म स्वर्ग या वैकुंठ ही प्राप्त हुआ, इससे आगे तो वो भी नहीं जा चुके, पर ऐसे सभी जितने भी जो इन्होंने बहुत से योग के द्वारा भक्ति की या 9 प्रकार की भक्ति की और सत्य की राह नहीं छोड़ी, उनको यही था कि हम ऐसा अगर धर्म का आचरण करेंगे तो हमें ये आचरण हमारा कहाँ ले जाएगा, हमें पार ब्रह्म तक ले जाएगा। और इसी हम्म कारण से ही उनके ऊपर आत्माओं ने बैठ के खेल को देखा, और इनके जीव हम्म। भी अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, पहले हम्म। विश्व में चले जाएंगे, वे भी जागृत हो जाएंगे। धर्म का तो आचरण करना। दीदी अभी जो जीव, जैसे हम ब्रह्म शिष्टियां हैं, हमारे जीवों ने भी कुछ ना कुछ किया ही, वो कह रहे ना कितने सारे हुए, तो जीवों ने कुछ ना कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे जिसपे हाँ, ब्रह्म ऐसे थोड़ी, शिष्टियां जो है ऐसे ना, ये ऐसे ज्ञान तो। थोड़ी ना मिल रहा है। हाँ, तो सुंदर साथ जी, हमारा जीव भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। विजय दीदी हंस रही है ना विजय दीदी, सच में है ना। ऐसे ही यही थोड़ी मैं बोलेंगे पूछने धन वाली धन थी। सखी मेरे सवेरे दिन। मैंने कहा हाँ। हमारे जीव भी तो अच्छे होंगे ना, जो राज्य ने हमें हमारा हाथ हम्म, पकड़ा। हाँ, मुझे तो बड़ी खुशी प्रणाम हो रही जी। है ना ये बेटा बात तभी सुन के। सुन तभी के तो मुझे भी सोनिया बहुत। ने श्री कृष्ण त्रिधा लीला करवाई है ना। ब्रिज से भी आज भी यही बताती है, उत्तम जीव है, ब्रिज में भी उत्तम जीव थे, आज भी हमारी हम्म। आत्माएं ईश्वरी सृष्टि ब्रह्म सृष्टि उत्तम जीवों पर आई है। उसने बिल्कुल। डिटेल में करवाया ना इस बार जीव वगैरह की बात करके, हाँ तो जी, यही हाँ बोल जी। रहा था उत्तम जीव। तो संजीव तो है ही। वैसे देखा जाए ये फर्क तो है ही है। अब हमारे हम्म जीव कोई वैसी रहनी तो कम बिल्कुल नहीं करते ना, जिसको दुनिया की रहनी में भी बुरा माना जा सकता है। हम्म अभी राज्य वाली रहनी तो चलो हम सुधार रहे हैं अपनी, लेकिन देखा जाए तो जितनी भी ईश्वरी सृष्टि ब्रह्म सृष्टियां दावा लेके हम बैठे हैं, इनकी रहनी दूसरे लोगों जैसी तो गंदी वाली तो किसी की भी नहीं है। हम्म, ये तो क्लियर है ना, ये तो हम सबको पता ही है, ये तो राज्य ने हमें बिल्कुल। बता दिया। ये तो हम्म। राज्य ने बता दिया। पर हाँ, खुशी तो होती है ना ये वाली बात को हाँ, सुन के। अभी तो ये कहते हैं बात अपना सुन के ना बड़ा रुतबा अच्छा लगता है कि हाय हम अच्छे हैं। पहचान हाँ, क्या मैं ना हो। हो। तो ऐसे लगते हैं ना, आई एम ये प्राउड तभी ऑफ तो हमें मी, समझाते है हैं। ना। तो हाँ, वही मैं कह कुछ रही हूँ, तभी तो। तो बार बार कहते हैं अपना रुतबा पहचानना, रुतबा। हम्म। एक तो जीव का रुतबा, ऊपर से फिर रजी ने आत्म बिठाई, फिर आत्म का हाँ, रुतबा, है ना, बिल्कुल दोनों चीज। बिल्कुल हम्म। सही बात है। जोगारंभ कर दे रखी, नवनाथ जाए बसे बन, सिद्ध 84 और कई जोगी, सो भी कारण यादिन। नाथ पंथ के 9 योगी, 84 सिद्ध तथा कई अन्य योगी वनों में रहकर हठ योग तथा राजयोग की साधनाएं इस भाव से करने लगे कि श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के प्रकटन के समय तक उनका शरीर सुरक्षित रह सके। ऐसे इन्होंने किया, तो हठ योग की जड़ समाधि द्वारा अपने शरीर को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी प्रकार राजयोग के द्वारा पंचभूतों पर विजय प्राप्त कर लेने पर योगी मृत्यु को जीत लेता है तथा महाप्रलय तक निर्द्वंद विचरण करता है। तो कितनी उन्होंने तपस्या की, और हमारे लिए धनी ने कितना, मतलब कि एक सरल सा रास्ता बताया कि हमें करना क्या है। हम्म। असुर केते कहूँ पीर कई, केते कहूँ पैगंबर, आए मिले इत सब कोई, जेता कोई भीख दर। मुसलमानों के विषय में मैं क्या कहूँ, उनमें जो भी बड़े बड़े पीर हुए, पैगंबर हुए और विरक्त वेश धारण करने वाले फकीर हुए, उन सभी को श्री प्राणनाथ जी की सानिध्यता प्राप्त हुई। आए मिले इत सब कोई, जेता कोई बेकदर। बरना बरन वादे लड़ते, विरोध ना छोड़ता कोई, चाल असत की चलते, हिंदू मुसलमान दोए। श्री प्राणनाथ जी की प्रगट से पूर्व हिंदुओं के सभी वर्ण विवादों के जाल में फंसकर लड़ते रहते थे। कोई भी दूसरों से
अपना विरोध समाप्त करने के लिए तैयार नहीं था। हिंदू तथा मुसलमान दोनों ने ही झूठ की राह अपना रखी थी। बाघ बकरी कई संग चरे, कोई ना करे किसी सो वैर। पशु पंखी सुखे चरे चुगे, छूट गयो सबको जहर। श्री मुखवाणी के आलोक में हिंदू और मुसलमान, बकरी और बाघ बोल दिया उसको, बाघ बकरी, है ना, आपस में मिलकर रहने लगे। उनमें आपस में किसी के प्रति वैर भाव नहीं रह गया। गरीब और धनी यानी पशु पक्षी के बीच में आपस का द्वेष समाप्त हो गया और प्रेम पूर्वक रहने लगे। अब पशु पक्षी बोला है ना, तो इसमें गरीब और धनी का मतलब है। बाघ की प्रवृत्ति हिंसक, भावार्थ में क्लियर कर रहे हैं, निर्दयी तथा मांसाहारी होती है। इसके विपरीत बकरी के स्वभाव में कोमलता, दयालुता तथा शाकाहार कूट कूट कर भरा होता है। इसी कारण कट्टरपंथी मुसलमानों को बाघ कह दिया तथा हिंदुओं को बकरी की संज्ञा दी गई है। पशु जमीन पर चलते हैं तथा पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इसी स्थिति को देखते हुए इन्हें गरीब और धनी कहकर संबोधित किया गया है। यह स्पष्ट है कि श्री मुखवाणी से अक्षरातीत की पहचान कर लेने वालों की दृष्टि में हिंदू मुसलमान तथा गरीब धनी में किसी भी प्रकार की खाई नहीं रह पाएगी। तो ये इस तरह से कहा है। सन्मुख सब एक रस भय, भाग्यो सो विश्व को विरोध। घर घर आनंद उत्सव, कुली पहरो काढ़्यो सबको क्रोध। श्री मुखवाणी से अक्षरातीत परब्रह्म की पहचान हो जाने पर सभी एक दूसरे के आत्मिक भावों में सराबोर हो गए, जिससे सबका विरोध समाप्त हो गया। कलयुग के प्रभाव से सबके मन में एक दूसरे के प्रति जो क्रोध की भावना थी वह समाप्त हो गई, जिससे घर घर आनंदमयी उत्सवों का आयोजन होने लगा। तो भावार्थ में वर्तमान में सारा संसार सांप्रदायिक विद्वेष की ज्वाला में जल रहा है। ऐसी स्थिति में इस चौपाई द्वारा संपूर्ण विश्व का विरोध समाप्त होने का वर्णन इस भावना से किया गया है कि श्री जी के चरणों में आने वाले सुंदर साथ का भी एक छोटा सा संसार है। उसमें आने वाले भिन्न भिन्न पंथों के लोग अपनी कटुता जड़ मूल से समाप्त कर देते हैं। यद्यपि यह बात अतिशयोक्ति के रूप में कही गई है, किंतु यदि सारे विश्व में श्री प्राणनाथ जी की ब्रह्मवाणी फैल जाए तो संपूर्ण विश्व में एक रास्ता अवश्य हो जाएगी। आज नहीं तो योग माया के ब्रह्मांड में तो ऐसा होगा ही। दोनों बात। धनी आए मेरे लाड पालने, वतन पार के पार। कारज कारण महाकारण से, न्यारी हो इन पीऊ की नार। निराकार बेहद से परे परम धाम से मेरे प्राण वल्लभ अपने प्रेम का रस उडेलने इस संसार में आए हुए हैं। धनी आए मेरे लाड पालने, वो धनी यहाँ आ गए हैं। ऐसे ही अक्षरातीत की अर्धांगिनी हम ब्रह्म सृष्टियों का मूल स्वरूप इस अक्षर जगत बेहद और अक्षर से भी परे है। कारज कारण महाकारण से, कारज कार्य क्या हुआ, ये अक्षर जगत, कारण क्या हुआ, बेहद, और अक्षर क्या हुआ, महाकारण। कारज कारण महाकारण से, न्यारी हो इन पियो की नार।
ए बात पहुंची जाए वैकुंठ, बुद्ध जिए उड़ायो उन्मान। सुख शिव सन ब्रह्मान में, नमे विष्णु लक्ष्मी नारायण। वैकुंठ में जब इस बात की सूचना पहुंच गई कि सच्चिदानंद परब्रह्म मृत्यु लोक में प्रकट हो चुके हैं तथा जागृत बुद्धि ने सबके संख्यात्मक ज्ञान को समाप्त कर दिया है, तो भाव विभोर होकर, ये पंच वासनाओं का वर्णन है, सुखदेव जी, भगवान शिव, सनकादिक, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी और आदि नारायण भी श्री प्राणनाथ जी के प्रति नतमस्तक हो गए। तो दीदी ये तो वही तब योग माया में होंगे ना, ये तो कि पंच अभी वासनाएं, हाँ पंच अभी भी, वासनाएं। हाँ ये अभी मतलब अभी हो गई ना आदि नारायण और ये हाँ, ये तो प्राणनाथ। हो ही गई ना पंच वासनाएं। हाँ हाँ ये तो वहीं पे अखंड है ना, तो जी, है जहाँ ना पर मंगला शक्ति का स्थान है ना, सुमंगला। शुद्ध स्थूल में। शुद्ध स्थूल में। हाँ जी सुषमा। प्रणाम जी। वो जो हाँ जी पिछली चुपाई ना, कारज कारण महाकारण, वो माता जी बताना थोड़ा सा कि माता माता जी बताओ। जी समझा दो थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी। मूल रूप में अक्षतीत है ना, जहाँ हमारे मूल तन है, तो वो मूल अद्वैत है ना। इस अक्षर हाँ का वो मूल अद्वैत है। अक्षरवाम अद्वैत है ना। तो अक्षरवाम का जो कार्य स्थान वो बेहद भूमि है, कारण है। क्योंकि इस कारज कार्य शर ब्रह्मांड को बनाने का कारण कौन है? बेहद, है ना। कारण में क्या है? अव्यकृत ब्रह्म। अव्यकृत के ब्रह्म के अंदर इस मंगला शक्ति है, प्रणव ब्रह्म है, रोधी शक्ति है, और क्या है, चिदानंद लहरी, जिसके हुक्म से मतलब जिससे ये सारा कारण ब्रह्मांड कार्य बनता है। कार्य यानी शर ब्रह्मांड बनता है। कारण इसका कहाँ पर है? बेहद में। और मूल कारण कौन है? अक्षर ब्रह्म, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के मन में आता खेल बनाने का। तो उनके आगे परे अक्षरातीत है, जहां हमारे मूल स्वरूप विराजमान है। वो क्यों इस ईश्वर ब्रह्मांड के अंदर आए, इसीलिए इसको कार्य कहा गया। इसका कारण बेहद भूमिका है, क्योंकि इसका मूल हमारा वहां पर ही है, और इसका मूल अक्षर ब्रह्म है, और उससे परे अक्षरातीत। हम्म वही है ना वो चित्रा ने जो बनाया था ना एक दूसरे से। आशी दीदी आप रिपीट कर सकते हो वो जो लड़ी बनी हुई है। हाँ नहीं, दीदी ने समझा दिया वैसे तो। हाँ कारज हाँ मतलब हाँ कारज हुआ कि अक्षर ब्रह्म के मन से हुआ, तो अक्षर ब्रह्म का कारण बता दिया ना। कारण क्या बना? बेहद में। वो हम समझ चुके हम्म हैं, सुंदर साथ जी, बेहद में लीला है अक्षर ब्रह्म की। तो कारज क्या हम्म हुआ? ये अक्षर ब्रह्मांड बना। तो इसलिए कारज को लिखा अक्षर जगत, कारण को बता दिया कारण कहाँ बना? बेहद में, अक्षर ब्रह्म के मन, जिसको हम बेहद कहते हैं, योग माया। तो महाकारण कहाँ है? अक्षर के, अक्षरधाम से कह लो, अक्षर ब्रह्म के जो आया, तो वो तो परम धाम में, मतलब परम धाम का ही हिस्सा है। लेकिन उससे भी परे हम परम धाम से आया। न्यारी हो इन पियो की नार, यानी कि हम पियो की नार कौन? ब्रह्म सृष्टियां। तो ब्रह्म सृष्टियां क्या है? इन तीनों से न्यारी, कारज से, कारण से, महाकारण से, यानी कि अक्षर से, योग माया से और अक्षर से भी परे। हम्म। हुआ यही आएगा ना दीदी, किरण दीदी, यही आएगा ना परम धाम। जी तो जी, हम बिल्कुल परम ठीक धाम है ना, से आए हैं। बिल्कुल। हाँ, ऊपर का ना आई वतन, वतन निराकार से समझाया परे, था। उन्हें कह दिया निराकार से परे, बेहद बेहद से परे, अक्षरधाम, अक्षरधाम से भी परे, परम धाम। इसे हाँ कहते हैं हद ठीक पार है। बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे इन हाँ घर। ठीक है, जो मीनू ने निकाला इससे वही बात आ गई ना सामने। भाई ये ऐसे हो गया ना, हस्तांतरित होती गई ये हाँ, शक्ति। महाकारण अक्षर ब्रह्म से शुरू हुआ ना। हाँ शुरू हुआ ना वहां से हाँ, संकल्प आया। ये हृदय में संकल्प आया तो ये बना महाकारण, सृष्टि बनाने का उसके दिल में, हम्म जो कि सत स्वरूप में अभी इस चुपाई के मुताबिक वो हो गया कारण। हम्म मतलब उसी के भाग है ना, सत्स्वरूप, हम्म बुद्धि, सबलिक। तो ये सारा क्रियान्वयन, जब क्रियान्वयन हुआ
तब आ गया कार्य, जिसको कारज लिखा, कारज। तो कारज कहाँ हो गया? व्यवहारिक स्वरूप जो बन गया जय ब्रह्मांड, जिसको अक्षर करके लिखा छुपाई में। तो वही तो यहाँ कार्य हो डिटेल, गया, ये बन गया खेल, यहाँ डिटेल में बना दिया, बन गया तो कार्य हो गया ना, कार्य बन गया। कारज करके, छुपाई को कारज करके लिखा ना छुपाई में, कारज हाँ, कारण वहाँ। कारज कारण महाकारण से। ठीक है तो सुषमा, हो गया दूसरे बेटा? चरण में वतन लिखा था ना, हमारा वतन बताया कहाँ, हम कहाँ से आए हाँ। हैं। प्रभ पिया जी हमारे अपने वतन से ही हमारे लाड़ पालने आ गए। लाड़ पालने मतलब परम धाम का प्रेम देने आ गए हमें। जो हम वहां प्रेम लेते थे वही अब हमें यहाँ मिल रहा है। हाँ बेटा, नाम बोलो सुषमा। ये बेहद कारण इसलिए कहा गया है कि अक्षर ब्रह्म के वहां पे चारों अंतस्करण है। हाँ चारों हाँ, जी हाँ उसको जी। महाकारण, हाँ उसको महाकारण बताया ना यहाँ पे, हाँ क्योंकि जी, उनके ये दिल में इच्छा कारण आई। विहार को कहा गया क्योंकि उसका अंतस्करण है ना, और हाँ जी, महाकरण में तो अक्षर ब्रह्म आएंगे ना, जिनके कारण से ये ब्रह्मांड बनते हैं। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, समझ में आ गया। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। ये बात पहुंची जाए वैकुंठ बुद्ध जिए ये तो हो गया था। ठीक है। मुक्त दई सब जीवों को, पावे पशु पंखी नर नार, होसी विराट ए धन धन, सुख आनंद अखंड अपार। विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने इस ब्रह्मांड के सभी जीवों को अखंड मुक्ति प्रदान की। अब सभी पशु पक्षी और नर नारी अखंड और अनंत ब्रह्मानंद का रसपान करेंगे। इस प्रकार ये संपूर्ण ब्रह्मांड धन्य धन्य हो जाएगा। ए नेक करी मैं इशारत, याको आगे हो सी बड़ो विस्तार, थोड़े से दिन में देखोगे वरत सी जय जयकार। श्री महामती जी कहते हैं कि जागनी लीला के संबंध में मैंने संकेतों में थोड़ा सा ही वर्णन किया है। भविष्य में इस जागनी लीला का बहुत अधिक विस्तार होगा। तो हे सुंदर साथ जी, आपको बहुत थोड़े से समय बाद ही यह दृश्य देखने को मिलेगा कि चारों ओर अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की जय जयकार हो रही है। साथ सुनो एक वचन, आवे बाई सकुंडल सकुमार, रास खेल घर चलसी, भेले इन भरतार। सुंदर साथ जी, एक विशेष बात सुनिए कि जब शाकुंडल तथा शाकुमार की आत्मा जागृत हो जाएगी, साथ सुनो एक वचन, तब क्या होगा? जागनी रास का खेल पूर्ण हुआ माना जाएगा। तब हम सब सुंदर साथ अपने धनी के साथ परम धाम चलेंगे। जागनी लीला में शाकुंडल तथा शाकुमार की विशेष भूमिका है। इन दोनों के जागृत होने पर ही जागनी लीला पूर्ण मानी जाएगी। शाकुमार की जागनी अंत में होगी। शाकुमार की आत्मा जागृत होकर शाकुंडल की तरह ही धनी को जाहिर करेगी। इस संबंध में मोहम्मद की बीतक 72 मौजज़े नामक ग्रंथ के आखिर के 3 प्रकरणों में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। किरण दीदी कहाँ चले गए? ये करो ना हाँ बात। जी हाँ जी हाँ जी, मैं यही हूँ। मैंने कहा ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, हम्म ये बात स्पष्ट रूप में लिख दी उन्होंने कि हम्म शकुंतल और शाकमार की आत्माएं जब तक जागृत हो जाएंगी तभी हम जा सकते हैं। शकुंतल तो जागृत हो गई, अब बात हम्म किसकी रही? शाकमार की। हम्म जब तक शाकमार की जागनी नहीं हो जाती तब तक हम नहीं जा सकते। इस संबंध में उन्होंने कह दिया कि बीतक में 72 मौजे नामक जो ग्रंथ लिखा हुआ है, जब वाणी प्रसाद की तरह बरसने लगे, वाणी की बारिश हाँ चारों तरफ वाणी गाई जाए और सब सुंदर साथ जागनी की राह पर चल दें, चितवनी की राह पर चल देंगे, तो समझ लेना
कि साकुमार की आत्म जागृत हो गई है और अब ये ब्रह्मांड लय होने में देर नहीं लगी। और उनके साथ ही जब तक साकुमार की आत्म नहीं जागृत हो जाती, ब्रह्मांड समाप्त नहीं हो सकता। ये विशेष रूप में बात कही गई है। तो ये जो 72 मौजे हैं, उनमें जो निशानियां लिखी गई हैं, वो अगर जब देखो जाहिर हो गई, तो समझ लो कि अब ब्रह्मांड लय होने का समय आ गया, अब हम घर चलने को तैयार हैं। तो दीदी वो क्या क्या है, थोड़ी सी पॉइंट पता है 72 मौजे की निशानियों के? मैंने ये 2-3 ही बस, जब वाणी जो है पूरी तरह हाँ। से, वाणी पूरी तरह से चारों ओर फैलने लगी, ऐसे जैसे पानी की बूंदें गिरती है ना, पानी बरसात होती है, ऐसे वाणी बरसने लगे। हर सुंदर साथ वाणी की तरफ लग जाए, वाणी को पढ़ने लगे, उसके अनुसार रहनी में उतरना शुरू हो जाए। रहनी में उतरोगे तो चितवनी करोगे ही करोगे, चितवनी होगी, आपकी आत्म जागृत होगी। और जब आत्म जागृत होगी तो ब्रह्मांड लय होने में कितनी देर लगेगी? तो समझ लेना कि साकुमार की आत्म जागृत हो चुकी। हम्म। ऐसा ही, इतना ही कुछ लिखा हुआ है। और अनिल गोयल जी को अगर कुछ पता है तो बताएंगे। अनिल गोयल जी। चलो कोई बात नहीं। कहे श्री मोहम्मद ऐसो खेल जो तुम मांग्या था चित्त दे, देख खेल हंस चलसी घर बाता करसी ए। श्री महामती जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, ये माया का वही खेल है जिसको देखने की इच्छा आपने अपने मन में की थी। अब हम इस खेल को देखकर हंसते हुए परमधाम चलेंगे तथा वहां पर यहाँ की सारी बातें करेंगे। घर बाता करसी ए। तो प्रकरण हमारा 55 चौपाई 612 समाप्त हो गई है। प्रकरण 56 शुरू हो रहा है। राग श्री बसंत आरती। अब ये आरती कब हुई? ये कीर्तन हरिद्वार में उस समय उतरा जब सभी आचार्यों ने श्री जी को श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप मानकर उनकी आरती उतारी। यद्यपि बाह्य अर्थों में दीपक को अपने आराध्य या प्रिय व्यक्ति के सन्मुख नीचे से ऊपर तक घुमाना आरती करना कहलाता है, किंतु इसका आंतरिक भाव होता है अपनी आत्मा का सर्वस्व समर्पण करना। इस संपूर्ण प्रकरण में जो कुछ कहा गया है वह यथार्थ रूप से योग माया के ब्रह्मांड में ही घटित होगा, इस नश्वर जगत में नहीं। भविष्य में होने वाले इस घटनाक्रम को इस प्रकरण में चित्रित कर दिया गया है। यद्यपि ये सारा वर्णन भूतकाल में है, किंतु घटित कहाँ होगा? भविष्य में होगा। भई नई रे नवो खंडो आरती, श्री विजया अभिनंद की आरती। प्रेम मगन हुए उतारती, सखी आप पिया पर वारती। विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी की नवों खंडों में एक नए प्रकार की शोभा वाली आरती उतारी गई। सखियों ने प्रेम में मगन होकर तथा अपने को धनी पर न्यौछावर करते हुए उनकी आरती उतारी। तो पृथ्वी के जो 9 खंड हैं वो कैसे हैं? भरत खंड, दूसरा किमपुरुष खंड, केतुमाल, हरिवर्ष खंड, भद्राश खंड, इलाव्रत खंड, रम्यक खंड, हिरण्य खंड और कुरुवश। तो ये 9 खंड हो गए। अब हरिद्वार में मात्र आचार्यों ने ही उस समय श्री जी की आरती उतारी थी। संपूर्ण पृथ्वी पर अभी वर्तमान समय में श्री प्राणनाथ जी की पहचान जाहिर नहीं हुई है। तो ये इस प्रकार स्पष्ट है कि नवों खंडों के प्राणी उस समय श्री जी की आरती उतारेंगे। वो कब होंगे? जब वो योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचेंगे, क्योंकि अभी तो हुआ नहीं है ना। तो नई आरती का भाव क्या है? कि स्वरूप की पहचान करके समर्पित होना।
योग माया में होने वाली यह आरती दीपकों के घुमाने की औपचारिकता पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि श्रद्धा और समर्पण का स्वरूप होगी। धनी के स्वरूप की पहचान करने में सभी प्राणी अंगना भाव से उन्हें रिझाएंगे, इसीलिए उन्हें सखी शब्द से संबोधित किया गया है। सभी सखी भाव से रिझाएंगे योग माया में। दुष्टाई सबों की संघारती, सुख अखंड आनंद विस्तारसी, जन सचराचर तारती, भई नई रे नवो खंडो आरती। समर्पण रूपी ये आरती सभी जीवों के अंदर छिपी हुई दुष्टता का संहार करने वाली है। दुष्टाई सबों की संहार थी तथा उनके हृदय में अखंड आनंद का विस्तार करने वाली है। इस प्रकार धनी पर न्यौछावर हो जाने वाली यह बातूनी आरती चर अचर संपूर्ण प्राणियों को अखंड मुक्ति देने वाली है। इस प्रकार नवोखंडों के प्राणियों द्वारा श्री जी की आरती उतारी जाएगी। सैया सब सिंगार साजती, मिने सूरत पिया की विराजती, ए शोभा इतही छाजती, भई नई रे नवो खंडो आरती। अपने प्रीतम को रिझाने के लिए सखियां यानी मुक्त जीव, सभी को सखी कह दिया ना उन्होंने, जो जीव हो सभी प्रकार के श्रृंगार से सुशोभित हैं। उनके हृदय में प्रीतम श्री प्राणनाथ जी की शोभा विराजमान है। सिंहासन पर बैठे हुए श्री जी के चारों ओर अलौकिक शोभा हो रही है। इस प्रकार नवों खंडों के जीवों द्वारा उनकी आरती की गई। योग माया में जो कुछ होने वाला है ना, वो सारा सीन क्रिएट कर रहे हैं कि क्या क्या होगा, तो पहले से सब बता दिया। तो यह कथन कलश हिंदुस्तानी के उस प्रसंग से जुड़ा हुआ है जिसमें कहा गया है कि मेरे गुण अंग खड़े होसी अर्चासी आकार, आता है ये कलश हिंदुस्तानी में। अर्थात सत्स्वरूप की पहली बहिश्त में श्री महाराज जी का जीव अक्षरातीत की शोभा धारण करके विराजमान होगा तथा सभी बहिश्त वाले उसी स्वरूप को पूर्ण ब्रह्म मानकर अंगना भाव से रिझाएंगे। बात समझ आ रही ना सुंदर साथ जी? रिपीट कर दो सब सुंदर सा जी। है ना, सबको सुंदर साथ जी समझ आ रही है? कौन वहां पर किसकी आरती उतारी जाएगी, कैसे समर्पित हो जाएंगे? कौन? सभी 9 खंडों वाले जीव, जो मुक्त जीव, जिनके हृदय में से अज्ञानता का अंधकार सब समाप्त हो जाएगा। दुष्टाई सबों को संगारती, सुख अखंड आनंद विस्तारती, सबके अंदर आनंद का विस्तार हो जाएगा, सबको पारब्रह्म की पहचान हो जाएगी। क्योंकि मैं राजी का जीव और देवापी का जीव, राजी और श्यामा जी बन करके सस्वरूप की तुरीयातीत में जो पहली भिस्त बनने वाली है उसमें बैठेंगे। उसके अंदर ना तो अक्षर की आत्मा होगी, ना श्यामा जी होंगे, ना राजी का अवेश ही होगा, बल्कि ये दोनों जीव होंगे। और भी वहां क्या होगा, असराफील भी होगा और जबराइल भी होंगे, दोनों उनके अंदर। सभी उन पर समर्पित हो जाएंगे, सातों बिस्तों वाले। उनकी आरती उतारना, कोई ये आरती उतारने का मतलब ये नहीं कि ऐसे करके दीपक को लेकर के आती है, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना। तो इस तरह से वहां पर आरती जो है वो उतारी जाएगी। हाँ जी आशी जी। दीदी इसमें जो पहला चरण है ना, श्रृंगार साजती, वो बहुत प्यारा लगा, उसको वर्णन करो, बड़ा अच्छा लगा। श्रद्धा, सैया पे समर्पण, है ना, श्रृंगार का प्रेम, स्वामी ने लिखा है कि हृदय में करुणा, सब उस शोभा को, सबका श्रृंगार करेंगे। ये पूरा बड़ा प्यारा श्रृंगार, लगा। ये वाला श्रृंगार नहीं करना हमने, मतलब उनके ऊपर श्रद्धा पूरी होगी हमारी, समर्पण पूरा होगा।
उनके प्रति प्रेम होगा, उनके प्रति, सबके प्रति दया होगी, करुणा होगी, सभी श्रृंगार, सेवा का भाव होगा हर तरह से, मतलब हाँ सेवा तो क्या होगी, पर सारे श्रृंगार करके हम धनी के ऊपर समर्पित हो जाएंगे। और वहां तो हरदम के लिए ये चीज चलती रहेगी ना, ये बूढ़े हाँ, होंगे, शरीर नए तन मिल जाएंगे, कितने बिल्कुल सुंदर भी तन होंगे कुछ वहां नहीं पे। होगा वहां पर। अब हमारे लिए तो ये कितना सुनहरा अवसर है कि गुम्मट जी में साक्षात वो बैठे हैं, हम उनको रिझा सकते हैं, बाकी जीव तो वहां जाके रिझाएंगे, हमारे लिए तो हमें तो रिझाना यहीं पे ही है ना, साक्षात बिल्कुल बैठे हैं तो। सही बात हाँ जी, बहुत आनंद मंगल होगा। झालर अनगिनत बाजीले बाजती, ब्रह्मांड में नौबत गाजती, कल जुग सेना सुन भाजती, भई नई रे नवो खंडो आरती। असंख्य वाद्यों के साथ घंटे की ध्वनि हो रही है, संपूर्ण ब्रह्मांड में नगाड़े की आवाज गूंज रही है, जिसे सुनते ही माया की सारी सेना भागी चली जा रही है। इस प्रकार नवों खंडों के प्राणियों द्वारा शिव जी की आरती उतारी गई। ब्रह्मवाणी के ज्ञान रूपी अथाह सागर से उठने वाली लहरें ही असंख्य बाजी हैं। इसी प्रकार वाणी की मधुर आवाज ही घंटे की मधुर ध्वनि है, तथा शाश्वत सत्य को उजागर करने वाली ब्रह्मवाणी की गर्जना ही नगाड़े की आवाज है। तात्पर्य ये है कि जो जीव इस संसार में श्री मुखवाणी को आत्मसात नहीं कर सके, वे योग माया के ब्रह्मांड में जागृत बुद्धि पाकर इसे ग्रहण कर लेंगे, जिससे क्या होगा, उनके अंदर माया का नामो निशान भी नहीं रहेगा। क्लियर करो इसको दीदी, क्लियर है ना सुंदर साथ जी? एक बार ये रिपीट करो ब्रह्म दीदी। वाणी का ज्ञान सागर के समान है, इसमें जैसे लहरें उठती है ना, ये क्या है, वाणी जैसे जैसे सागर के समान सारी वाणी है, तो ये बाजी है। वाणी की यदि मधुर आवाज में गाई जाती है, तो ये क्या है, मधुर ध्वनि। और ये क्या वाणी, क्या सत्य को उजागर करने वाली वाणी। ब्रह्मवाणी की गर्जना जब चारों ओर फैल जाएगी, तो ये नगाड़े बजने वाली बात है। सारा संसार के जो जीव हैं, मुखवाणी को जब, अभी तो आत्मसात ये कौन कर रहा है, सिर्फ ब्रह्म शिष्य हैं तो इसको आत्मसात कर रही हैं, जीव तो नहीं कर पा रहे। लेकिन सारे जीव इस वाणी के द्वारा पार्वम के धाम स्वरूप लीला को जान जाएंगे, सबको पहचान हो जाएगी। अभी तो नहीं कर पा रहे जीव सभी, लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में सबके अंदर जागृत बुद्धि प्रवेश कर जाएगी। क्षर से परे अक्षर, पार अक्षरातीत का जो ज्ञान है जब उनके अंदर आ जाएगा, तो यही बात कही गई है कि जब ये सारे जीव इस वाणी को ग्रहण कर लेंगे, जागृत बुद्धि को पालेंगे, उनके धाम स्वरूप के लीला के बारे में जान जाएंगे। इसी को ही कहा गया कि संख्या, बाजे बजना, मधुर ध्वनि और उसकी वाणी की गर्जना चारों ओर फैल जाएगी। सभी को योग माया के ब्रह्मांड में पहचान होगी। यहाँ तो अभी नहीं होनी, कुछ ही कुछ जो परम धाम की आत्माएं हैं, ईश्वरी सृष्टि, जो या शुद्ध जीव ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तरह समर्पित हो गए, उन्हीं तक वाणी पहुंच रही है, वरना अभी तक तो वाणी नहीं पहुंच रही ना किसी को भी। हम्म। सप्त धात शून्य मंडल थाल, निरंजन ज्योत भई उजाल, झल हलिया इत नूर जमाल, भई नई रे नवो खंडो आरती। सप्त धातुओं से बना हुआ शरीर रूपी दीपक है, महाशून्य जैसे विस्तार वाला थाल है, जिसमें निरंजन की ज्योति जगमगा रही है। ऐसी आरती सजाकर सिंहासन पर विराजमान अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की नई शोभा वाली आरती उतारी गई, जिसमें नवों खंडों के प्राणियों ने भाग लिया। हरिद्वार में उतारी गई आरती सामान्य आरती है, किंतु इस चौपाई में जो प्रसंग वर्णन है वो योग माया के ब्रह्मांड में घटित होगा, क्योंकि वहां ही नवों खंडों के प्राणी
अपनी अंतः चेतना रूपी ज्योति निरंजन या आदि नारायण की ज्योति के अंश से आरती उतारेंगे। पसरी दया प्रगटे दयाल, काटे दुनि के करम जाल, चेतन व्यापी भय निहाल, भई नहीं रे नमो खंडो आरती। अब दया के अनंत सागर श्री प्राणनाथ जी प्रकट हो गए हैं। उन्होंने अपनी कृपा से संपूर्ण ब्रह्मांड को कर्म फल के भोग बंधन से रहित कर दिया है। इस प्रकार अखंड मुक्ति पाने से सभी जीव आनंद में डूब गए, कृत्य कृत्य हो गए। उन्होंने नई शोभा वाली आरती उतारी। सेना सहित आए त्रिपुरार, आए ब्रह्मा पड़त मुख वेद चार, विष्णु बोलत बानी जय जयकार, भई नहीं रे नवो खंडो आरती। नवो खंडों के प्राणियों द्वारा की जाने वाली इस आरती में अपने अनुयायियों के सेना सहित भगवान शिव जी आए, चारों वेदों के कंठस्थ करने वाले ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु भी श्री प्राणनाथ जी के जयकारे लगाते हुए वहां आए। तो त्रिदेवा का आरती में शामिल होना यह सिद्ध करता है कि ये घटना योग माया में ही घटित होगी। आए धर्मराय और इंद्र वरुण, नारद मुन गंधर्व 14 भवन, सुर असुरों सबो लई सरन, भई नई रे नवो खंडो आरती। इस अलौकिक आरती में धर्मराज आएंगे, देवराज इंद्र और वरुण आदि देवता भी आए, नारद मुनि, गंधर्वगण तथा 14 लोक के सभी प्राणियों ने उसमें भाग लिया। सुर असुर सभी ने श्री प्राणनाथ जी की शरण ली। तो हरिद्वार जैसे छोटे से नगर में 14 लोक के सभी प्राणियों के एकत्रित हो जाना संभव नहीं है। तो ये पूर्ण रूप से ये प्रसंग क्या है, स्पष्ट है कि ये योग माया का प्रसंग है। आए सनकादिक चारों थंब, लिए खड़े संग विष्णु ब्रह्मांड, जो ब्रह्म अनुभवी अनुभवी भय अखंड, भई नहीं रे नवो खंडो आरती। इस दिव्य आरती में ज्ञान के 4 स्तंभ कहे जाने वाले कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, वो भी आए। उनके साथ संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी शक्ति तथा ज्ञान से धारण करने वाले विष्णु भगवान भी आए। तो ब्रह्म के अनुभव का आनंद लेने वाले मुनि जन भी आए। इस प्रकार श्री जी के शरण में आकर उन्होंने अखंड मुक्ति का आनंद प्राप्त किया। जिन हद कर दई नवदा भगत, जुदी कर गाई पाई प्रेम जुगत, यो आए सुख व्यास बड़ी मत, भई नहीं रे नवो खंडो आरती। नवो खंडों के जीवों द्वारा होने वाली इस आरती में वो सुखदेव और व्यास जी भी आए, जो महान बुद्धि के स्वामी हैं तथा जिन्होंने नवधा भक्ति से परे अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति का वर्णन किया है। आए नवनाथ 84 सिद्ध, बरस्या नूर सकल या विध, इत आए बुद्ध जी ऐसी किध, भई नई रे नवो खंडो आरती। इस अलौकिक आरती में नाथ पंथ के 9 योगी तथा 84 सिद्ध भी आए। जागृत बुद्धि के स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने यहाँ आकर ऐसी कृपा की कि चारों ओर तारतम्य ज्ञान का फैलाव हो गया। तो इस चौपाई में प्रयुक्त इत आए है ना, इत आए का ही है ना, इसका तात्पर्य क्या है? हरिद्वार में आने से नहीं है, बल्कि
योग माया से है। जब सत्स्वरूप की प्रथम बहिष्ठ में श्री महाराज जी के जीव अक्षरातीत का रूप बनकर सिंहासन पर विराजमान होंगे, उस समय उनके अंदर बुद्ध जी यानी जागृत बुद्धि का फरिश्ता भी होगा। चारों ओर नूर की वर्षा होने का भाव ये है कि उस समय सभी बहिष्ठों के प्राणी तारतम्य ज्ञान द्वारा एक अक्षरातीत की पहचान करके प्रेम और समर्पण की सच्ची आरती उतारेंगे। आए चारों संप्रदा के साधु जन, 4 आश्रम और 4 वरन, चारों खूंटों के आए गावते गुण, भई नहीं रे नवों खंडो आरती। नवों खंडों के प्राणियों द्वारा होने वाली उस आरती में रामानुज, निम्बार्क, माधवाचार्य और विष्णु श्याम चारों संप्रदायों के साधु जन भी आएंगे। और इसके अतिरिक्त चारों आश्रम कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, और चारों वर्णों तथा चारों कोनों से लोग श्री प्राणनाथ जी की महिमा गाते हुए चरणों में आएंगे। आए गच्छ 84। हाँ जी विजय दीदी। दीदी जैसे अभी आपने ये बताया योग माया से हरिद्वार में, मतलब इसका मतलब जो योग माया में जो राज्य का आवेश आया था उसकी वजह से, मैं समझी नहीं आप। क्या कह रहे हैं? जैसे अभी आपने पिछले चौपाई में पढ़ा ना कि योग माया से यहाँ मतलब जो स्वामी जी की आरती का है ना, चारों संप्रदाय योग माया में होगा ना ये सब हाँ, तो। चलिए योग माया में जब राजीव ने वो रास जब की वो शक्ति में नहीं नहीं नहीं, जब योग माया में अखंड बिस्त में जब होएगी अच्छा, बनेगी ना, जब हाँ, सत्स्वरूप की पहली बिस्त ये सब बनेगी, सब इकट्ठे होंगे, राजी श्यामा जी बनाया जाएगा, तब ये होएगा ना, सब आएंगे सब क्योंकि सबको अभी ऊपर ऊपर हम देखा कि वो तारतम आ हाँ, जाएगा, पूरी जागृत बुद्धि आ गई, सब कुछ आ गया, तो सभी जीवों को अखंड मुक्ति हो गई, तो सब उनकी आरती उतारेंगे। आरती से मतलब पूर्ण समर्पित हो जाएंगे सभी। तो ये होएगा, अभी होना है ना, जब हाँ, 7वें दिन की लीला होगी तो ये सब होना है अभी। वो कह रहे हैं यहाँ हरिद्वार में थोड़ा ना हुआ, वो तो छोटा सी जगह है, वहां कैसे ये चारों तरफ से आ जाएंगे। वहां जरूर रामानुज, निम्बार्क और ये सब आए, उन्होंने उनसे किया शास्त्रार्थ, लेकिन सारी दुनिया, कोई ब्रह्मा विष्णु ये शिव सारे बोल रहे हैं कि सब आए, तो वहां थोड़ी ना आए, ये तो योग माया के ब्रह्मांड में होगा, ठीक है। है ना। ठीक है, अभी यहाँ तक पढ़ते हैं, क्योंकि अभी चुपई है। हाँ, 13 चुपई से कर लेंगे यहाँ से। तो अभी हम ये वाली चुपई दोहराते हैं। चलो विजय दीदी आप चुपई बोल दो। आए चारों संप्रदाय के साधु जन, 4 आश्रम और 4 वरन, चारों खूंटों के आए गाते गुण, भई नहीं रे नवखंडो आरती, भई नहीं रे नवखंडो आरती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। शास्त्री चंदन मेरा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर जी, जी। प्रणाम।